एक दिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। उसी वक्त आपने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरनी को रस्सी से बांध रखा है। हिरनी ने जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फौरन पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने दूध पीते बच्चों को घर पर छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। तभी यह यहूदी मेरे सामने आ गया और मुझे कैद कर लिया। सुबह से लेकर अब तक मैं बंधी हुई हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से मैं उन्हें दूध नहीं पिला सकी। शायद मुझे न पाकर वो बहुत परेशान होंगे और भूख से उनके गले सूख रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आखिरी बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, मेरी मदद कीजिए। हिरनी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी आंखें नम हो गईं और रहमत से लबरेज दिल हिरनी की तरफ झुक गया। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुम इस हिरनी को क्यों कैद कर रखे हो? यहूदी बोला, मैंने इसे शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। तब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि यह एक मादा हिरनी है? इसके सीने में दूध भरा हुआ है। ये अपने बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से बहुत तकलीफ में है, इसे छोड़ दो। यहूदी बोला, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है और अब क्या मैं तुम्हारी बात मानकर इसे छोड़ दूं? हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, इस हिरनी को छोड़ दो, ये सिर्फ आखिरी बार अपने बच्चों से मिलने जाना चाहती है। बच्चों को दूध पिलाकर फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। यहूदी हैरत से हंस पड़ा और बोला, ऐ मोहम्मद, जंगल का जानवर क्या तुम्हारे बाप दादाओं की मिल्कियत है जिसे तुम छोड़ दोगे और वो दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा? क्या तुमने कभी देखा है कि शिकार किया हुआ कोई जानवर वापस लौट आता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह हिरनी को छोड़ने पर राजी नहीं हो रहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, तुम इस हिरनी को छोड़ दो और इसके बदले में तुम मुझे बांध लो। अगर यह हिरनी वापस न आई तो तुम मुझे जिंदगी भर के लिए कैद में रख लेना। यहूदी ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। मैं इस हिरनी को छोड़ देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें बांध कर रखूंगा। अगर हिरनी वापस न आई तो तुम जिंदगी भर मेरी कैद से आजाद नहीं हो सकोगे। फिर यहूदी ने हिरनी को खोल दिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों से बांध दिया। हिरनी जैसे ही आजाद हुई, जंगल की तरफ तेजी से भाग निकली। यह देखकर यहूदी के दिल में ख्याल आया, ये हिरनी अब कभी लौट कर नहीं आएगी और ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। सिर्फ एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जान और आजादी दांव पर लगा दी। इससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। उधर हिरनी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चों ने उनसे पूछा, अम्मी जान, सुबह से आप कहाँ थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। आपके इंतजार में हमारा गला सूख गया है। हम कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। मादा हिरनी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ओ मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी का शायद यह आखिरी मौका है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। आओ मेरी गोद से दूध पी लो, हो सकता है कि इसके बाद हम कभी न मिल पाएं। बच्चे हैरानी से बोले, अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों हमारी जिंदगी में आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी? तब मादा हिरनी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, ओ मेरे मासूम बच्चों, सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकली तो एक यहूदी शिकारी ने मुझे कैद कर लिया। उस वक्त अल्लाह के रसूल उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा और तुम्हारा हाल सुनाया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे, मुझे उनकी तरफ जाने की इजाजत दीजिए। रसूलुल्लाह ने मेरी फरियाद सुनी और मुझे यहूदी से छुड़ाने के लिए अपनी जान की जमानत दे दी। उन्होंने कहा, इस हिरनी को उसके बच्चों के पास जाने दो, वो दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आएगी। ओ मेरे बच्चों, उस जालिम यहूदी ने रसूलुल्लाह को बांध रखा है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, इसलिए जल्दी से मेरा दूध पी लो, फिर मुझे फौरन वापस जाना होगा। जब हिरनी के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ सिर्फ इसलिए आई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी ने बांध रखा है और आखिरी बार बच्चों को दूध पिलाने भेजा है, तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ओ अम्मी जान, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम दूध पी लेंगे जबकि रसूलुल्लाह यहूदियों के हाथों कैद में हैं?
हम उस वक्त तक चैन से नहीं रह सकते जब तक रसूलुल्लाह आज़ाद न हो। चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं, हम रसूलुल्लाह की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर मादा हिरनी अपने बच्चों के साथ दौड़ते हुए वापस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गई। उधर हिरनी के लौटने में कुछ देर हो गई तो यहूदी ताना मारते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तुमने जंगल का शिकार किया हुआ हिरन छोड़ दिया और अपनी जान को मेरे हवाले कर दिया। क्या कभी कोई शिकार किया हुआ जानवर वापस लौट कर आया है? कयामत तक ये हिरणी वापस नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद से आजाद नहीं हो पाओगे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की बातें सुनी तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी थोड़ा सब्र करो, वो हिरणी मेरी मोहब्बत और रहमत की वजह से जरूर वापस आएगा। ये सुनकर यहूदी ताना मारते हुए बोला, ऐ मोहम्मद अपनी ये फिजूल बातें बंद करो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि कयामत तक ये हिरणी वापस नहीं आएगी। इसके बाद कुछ वक्त गुजर गया। यहूदी के दिल में लालच आने लगा। वह सोचने लगा, मोहम्मद को बांधकर रखकर मैं उसके साथियों से अच्छा खासा माल वसूल कर लूंगा। जंगल का शिकार किया हुआ जानवर कभी किसी की मोहब्बत में लौट कर आता है? ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक यहूदी की नजर जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि वही हिरणी वापस आ रही है और उसके साथ उसके बच्चे भी लौट रहे हैं। यह मंजर देखकर यहूदी दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरणी से पूछा, ऐ हिरणी तुम अपने बच्चों को साथ क्यों लाई हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अकेली वापस आओगी। हिरणी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह खुद को यहूदी के हवाले करके मुझे तुम्हारे पास आखिरी बार मिलने और दूध पिलाने के लिए भेजा है, तो मेरे बच्चों ने कहा, ओ अम्मी जान, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम दूध पिएंगे जबकि रसूलुल्लाह बंधे हुए हैं? हम तो कभी ये गवारा नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह कैद में हो और हम चैन से दूध पी लें, इसीलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। या रसूल अल्लाह, इसी वजह से मेरे बच्चे मेरे साथ यहाँ तक आ गए। ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ कर दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ यहूदी देखो, तुम्हारा शिकार किया हुआ हिरणी वापस आ गई है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने बच्चों को लेकर भी लौटी है। अब तुम चाहो तो इनका इस्तेमाल अपने कामों में कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल हूँ। मैं सिर्फ इंसानों का रसूल नहीं, बल्कि जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का रसूल हूँ। ये बातें फरमाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे। इतने में पीछे से वही यहूदी पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जंगल का यह हिरणी भी आपकी मोहब्बत और रहमत में वापस आ गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अपने मुबारक हाथों से कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। इस हिरणी की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे अपनी कदमों की खाक बना लीजिए। मुझे अपनी गुलामी का शर्फ अता कर दीजिए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ यहूदी के हाथ में दिए और उसने कलिमा ए तौहीद पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और दिन का वाक़िया है। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा रहे थे। उसी वक्त एक देहाती बेदुइन वहां आ गया। उसके हाथ में एक गोह थी जो उसने पकड़ रखी थी। वो बेदुइन सहाबा की तरफ इशारा करके पूछने लगा, ये शख्स कौन है? सहाबाए किराम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये जीन व इंसान के रसूल हैं। ये तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये सुनकर उस बेदुइन ने कहा, मैं लातो उज्जा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें रसूल नहीं मानता, लेकिन मेरे हाथ में जो यह गोह है, अगर यह बोलकर इनके नबूवत की गवाही दे दे तो मैं बिना किसी शक शुबह के इन्हें रसूल मान लूंगा। ऐ मोहम्मद, जब तक यह गोह आपके ऊपर ईमान नहीं लाती तब तक मैं भी ईमान नहीं लाऊंगा। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेदुइन से फरमाया, ऐ बेदुइन, सच सच बताओ, अगर ये गोह तुम्हारी बात के मुताबिक मेरे ऊपर ईमान ले आए और मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? बेदुइन ने जवाब दिया, अगर वाकई ऐसा हो गया तो मैं बिना शक व शुबहा आपको रसूल मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है,
इस गोह को छोड़ दो। रसूलुल्लाह के हुक्म पर उस बेदुइन ने गोह को छोड़ दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज देकर कहा, ऐ गोह। तुरंत उस गोह ने सबके सामने साफ और फसीह अरबी जबान में जवाब दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये अल्फाज वहाँ मौजूद हर शख्स ने खुद सुने और समझे। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोह से पूछा, ए गोह, तू किसकी इबादत करता है? गोह ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में है, जिसने समंदर के अंदर रास्ते पैदा किए, जिसने जन्नत को रहमत और जहन्नम को अजाब बनाया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोह से दोबारा पूछा, ए गोह, बताओ मैं कौन हूँ? गोह ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी पैगंबर हैं। जो आपको मान लेगा वो कामयाब होगा और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम होगा। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेदुइन की तरफ देखा और फरमाया, ए बेदुइन, अब तुम्हें क्या लगता है? क्या अब भी तुम्हें मेरी नबूवत में कोई शक है? बेदुइन बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसकी नबूवत पर एक गोह भी गवाही दे, उसकी नबूवत पर शक करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप मुझे मुसलमान बना दीजिए और अपने कदमों तले खिदमत का मौका अता फरमाइए। फिर उस बेदुइन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक बार अबू जहल, अल वालिद इब्ने मुगीरा और आस इब्ने वाइल समेत कुछ कुफ्फर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, ए मोहम्मद, वो आसमान का चांद जो हमें नजर आ रहा है, अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांटकर दिखा दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर मैं सचमुच आसमान के चांद को 2 हिस्सों में बांटकर दिखा दूं तो क्या तुम लोग मेरे ऊपर ईमान लाओगे और अल्लाह को अल्लाह मानोगे? उन्होंने कहा, हाँ, पहले हमें चांद को 2 टुकड़ों में करके दिखाओ। हम तुम्हें वादा करते हैं कि अगर ये करिश्मा तुमने कर दिखाया तो हम यकीनन तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे, तुम्हारे अल्लाह को अल्लाह मानेंगे और तुम्हें रसूल तस्लीम करेंगे। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, या अल्लाह, इस आसमान के चांद को 2 हिस्सों में कर दीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फौरन आसमान का वो चांद 2 टुकड़ों में बंट गया। दोनों हिस्से इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच से जबल ए हिरा साफ दिखाई दे रहा था। कुफर ने इस मौजिजे को अपनी आंखों से साफ देखा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक काफिर का नाम लेकर पुकारा, ए अबू जहल, तुम गवाह रहो। ए अलवालिद इब्ने मुगीरा, तुम गवाह रहो। ए आस इब्ने वाइल, तुम गवाह रहो। मैंने तुम्हारी माँ के मुताबिक आसमान के चांद को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब तुम अपना वादा पूरा करो, अल्लाह को एक इलाह मानो और मुझे अल्लाह का पैगंबर मानकर ईमान ले आओ। लेकिन उस मौजज़ा को देखने के बाद भी कुफ्फर हंसने लगे और कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तक तो हम ये समझते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ जमीन की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन आज तो हमने देख लिया कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम जैसा बड़ा जादूगर हमने पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा। और ये बात जान लो, हम किसी जादूगर को कभी भी रसूल नहीं मान सकते। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान की दौलत लिखी ही नहीं थी। इसी वजह से अल्लाह के रसूल का इतना बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खास मौजज़े के बारे में अल्लाह ताला ने कुरानुल करीम में भी जिक्र फरमाया है। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर सफर में जा रहे थे। सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा से फरमाया, ए उसामा, देखो जरा, इस दिंजा के लिए कोई जगह मिलती है क्या? हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तलाश शुरू की, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। छुपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली। फिर वो वापस आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इस मैदान में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आड़ मिल सके। तब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा देखो, आसपास कोई दरख्त या पत्थर है क्या? उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, यहाँ कुछ पेड़ और पत्थर मौजूद हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ, उन पेड़ों और पत्थरों से कह दो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं
कि तुम आपस में इकट्ठा हो जाओ और इस्तिंजा के लिए पर्दा बनाओ। तब हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन पेड़ों के पास गए और फरमाया, ए बनो के पेड़, रसूलुल्लाह तुम्हारे बीच बैठकर इस्तिंजा करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम आपस में मिलकर इकट्ठा हो जाओ और उनके इस्तिंजा के लिए एक मुनासिब जगह तैयार करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सुनते ही पेड़ आपस में पास आकर इकट्ठा हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पेड़ों के पीछे बैठकर इस्तिंजा करने लगे। इस्तिंजा पूरा करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए उसामा, जाओ और पेड़ों से कह दो कि वे आपस से अलग होकर अपनी अपनी जगहों पर वापस चले जाएं। तब हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पेड़ों के पास जाकर कहा, ए पेड़ों, रसूलुल्लाह ने तुम्हें फिर से अपनी अपनी जगहों पर लौटने का हुक्म दिया है। जैसे ही पेड़ों ने यह हुक्म सुना, वे सब अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट गए। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त के साए तले आराम के लिए लेट गए। अपनी तलवार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास ही रख दी थी। इसी दौरान आपको हल्की सी नींद आ गई। इतने में आपका एक दुश्मन चुपके से आया और तलवार उठाकर उसके म्यान से निकाल ली। फिर वह तलवार सीधी रसूलुल्लाह की तरफ तान दी और अकड़ कर बोला, ए मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। इस हालत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेखौफ और इत्मीनान के साथ फरमाया, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। बस यह सुनना था कि उस दुश्मन के जिस्म कांपने लगा, उसके हाथ पांव थरथराने लगे और तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार अपने हाथ में उठा ली और उस दुश्मन से फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। यह सुनते ही वह शख्स बेहद डर गया। कांपते हुए बोला, अगर कोई बुजुर्ग और शरीफ इंसान मुझे जिंदा छोड़ दें तो वही मुझे बचा सकता है। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत और करम का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह रहमत और बड़प्पन देखकर वह दुश्मन हैरान रह गया। अपने कबीले में लौटकर उसने कहा, मैं अभी ऐसे शख्स से मुलाकात करके आया हूँ जिसकी सखावत और रहमत की कोई मिसाल नहीं। ऐ मेरी कौम, सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं। अब मैं अपनी जान उस शख्स पर कुर्बान करने को तैयार हूँ और तुम सबको छोड़ चुका हूँ। इसके बाद वो शख्स दोबारा हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और अपनी खिदमत करने का मौका अता फरमाइए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलीमा पढ़वाया और वह इस्लाम की नेमत से सरफराज हो गया। सुभान अल्लाह। यह था हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक खास मौजिज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे कि हम रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक लेकर अपनी ज़िंदगी को रोशन और सुनहरी बनाएं। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।